Welcome to you all. In previous module, we have learned economics, definition, and economic problem, as well as basic elements related to the statistics and economics. In this module of introduction of statistics, we will learn what is statistics, its definition, uh, steps of steps are stages of statistics as well as characteristics of the statistics. Statistics, its meaning. Statistics has been derived from the Latin word status, which means political state. स्टैटिस्टिक्स वर्ड लैटिन भाषा के स्टेटस वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब पॉलिटिकल स्टेट से होता है. दिस वर्ड इज फर्स्ट यूज बाई गॉटफ्रायड ए एसेनवाल. दैट्स वाई गॉटफ्रायड एसेनवाल इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब हमारा डेटा या फैक्ट या फिगर से होता है. गॉटफ्रायड एसेनवाल को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है क्योंकि गॉटफ्रायड एसेनवाल ने फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज़ किया था. ऑन हिज बर्थडे 20 अक्टूबर इट इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे. ऑन 29th June in India it is celebrated as National Statistics Day. On the birth date of Prashant Chandra Mahalanobis, PC Mahalanobis, इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था. तो इनके बर्थडे पे 29 जून को इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए दो सेंस हैं. Statistics can be defined in two sense, singular sense and plural sense. स्टैटिस्टिक्स को अगर हम सिंगुलर सेंस में डिफाइन करें तो वी कैन से स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच इज़ रिलेटेड विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जिसमें डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर इसको असेंबल करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर एट लास्ट इंटरप्रेट किया जाता है डेटा का कंक्लूजन. स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. In plural sense, statistics can be defined that statistics means aggregate of facts affected by multiplicity of causes, numerically expressed and collected in systematic manner for the predetermined purpose. तो स्टैटिस्टिक्स को अगर प्लूरल सेंस में डिफाइन करें तो ये कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स कलेक्शंस है फैक्ट्स का, और ये जो कलेक्शंस हैं, ये जो डेटा हैं, वो मल्टीपल कॉजेस से अफेक्ट होते हैं. इनको नोमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है नंबर्स में, और इनको कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टमैटिक मैनर होगा, और इनके कलेक्शन के पीछे एक प्री डिफाइंड पर्पस होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन वी कैन सी देयर आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को इसी में हाईलाइट कर दिया गया है कि स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर एंड प्रीडिफाइंड, इट्स है प्रीडिफाइंड पर्पस. सो वी विल look through the characteristics of statistics. First characteristics of statistics is statistics are aggregate of facts. Statistics जो है वो facts का aggregate है. इसका मतलब सिंगल ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता. जैसे अगर हम ये कहें कि माई एज इज़ 24 ईयर्स, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड. फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी नीड मोर देन वन इन्फॉर्मेशन. दैट्स वाई वी कैन से स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. तो
स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ रिलेटेड नहीं है, स्टैटिस्टिक्स ग्रुप और क्लस्टर ऑफ फैक्ट्स है। सेकेंड वन, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जितने भी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स होते हैं वो कई फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, सिंगल फैक्टर का उसमें कोई रोल नहीं होता। जैसे अगर हम ये लें कि एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है, कंट्री में पॉपुलेशन पे, डिमांड ऑफ द कमोडिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको जिस पे ये डिपेंड करता है। जैसे अगर हम ये कहें कि डिमांड फॉर एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की डिमांड स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन इसको अफेक्ट करने वाले मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कमोडिटी की डिमांड हायर होगी जब इसका प्राइस लो होगा, लोगों की इनकम अगर ज़्यादा होगी तो इसकी डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सन की डिमांड, टेस्ट, फैशन, वेदर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द बायर, कई फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करती हैं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिकल फैक्ट जितने हैं उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी जो चीज़ें नंबर में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं वहीं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होती हैं। जिनको नंबर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे there are 20 trees, 20 can be represented in numbers, that's why trees are statistics। लेकिन good, bad, honesty, विजडम, नॉलेज, ये सब स्टैटिस्टिक्स के पार्ट नहीं हैं, क्योंकि इन चीज़ों को नंबर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। गुड, बिग, स्मॉल, फ्यू, ये सारे स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो जिन चीज़ों को नंबर में एक्सप्रेस किया जाएगा वही चीज़ें स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होती हैं। स्टैटिस्टिक्स आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो रीजनेबल एक्यूरेट होते हैं, 100% ट्रू नहीं होते। जैसे अगर हम पास्ट हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन का डेटा कलेक्ट करें और उसमें 59% के मार्क्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एनुअल में हमारा नंबर जो होगा वो 59 के आसपास होगा। तो यानी रीजनेबल एक्यूरेसी होगी। 100% ये नहीं कर सकते कि 60% होगा या 65% एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होते। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पज। स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए पहले से ही पर्पज सेट होना जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन ऑफ ईच अदर। स्टैटिस्टिकल डेटा को कंपेयर करने के लिए सिमिलैरिटीज़ के बेस पे, और सिमिलैरिटीज़ के बेस पे हम उनको देखते हैं कि वो दोनों किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर उनके डिफरेंस के बेस पे स्टैटिस्टिकल डेटा को कंपेयर किया जाता है। तो होमोजीनियस होना डेटा का कंपलसरी है स्टैटिस्टिक्स के लिए। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के स्टेजेस कौन कौन से हैं? तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स: कलेक्शन ऑफ डेटा, presentation of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data। फर्स्ट स्टेज स्टैटिस्टिक्स का है जिसमें डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप में हम डेटा को शार्ट लिस्ट करते हैं, कौन सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, कौन सी अनयूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, फिर उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया जाता है। टेबल में उसको फॉर्म करते हैं, फिर इसको प्रेजेंटेशन किया जाता है पाई चार्ट के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू। पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, बार डाइग्राम है, टाइम ग्राफ है। इसके बाद मीन मीडियन मोड के थ्रू इसको एनालाइज किया जाता है। फाइनली कंक्लूजन को इंटरप्रेट किया जाता है।